मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। देश के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। हर तरफ मुसलमान के मस्जिद और मदारिस वक्फ बोर्ड पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और मुसलमान है कि गफलत की नींद सो रहा है। मुंबई के हर गली हर मोहल्ले में मस्जिद और मदरसे मिल जाएंगे, मगर क्या ये मस्जिद और मदरसे कानूनन तौर पर रजिस्टर्ड हैं? क्या इनका ऑडिट हुआ है? क्या इनके सदर और सेक्रेटरी कानूनन तौर पर बने हैं? ऐसे ही मस्जिद और मदारिस और दीगर इस्लामिक मिल्कियत को कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड कैसे करवाएं? और सही जानकारी के लिए आज उलमा बोर्ड ने मुंबई भर के ट्रस्टियान और मेंबरान की मीटिंग ली, जिसमें उलमाए बोर्ड के सेक्रेटरी अंजार अनवर खान, माहिम दरगाह के ट्रस्टी सोहेल खंडवानी, MIM के वारिस पठान, वक्फ बोर्ड के मेंबर डॉक्टर मुदस्सिर लांबा, जामा मस्जिद के सदर शोएब खतीब और उलमा बोर्ड के आरिफ बापू जैसे नामवर शख्सियत शामिल हुई। पहले तो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये मीटिंग उन्होंने रखा और ये बहुत ही अहम मीटिंग थी और एक फ़िक्रमंद थे ये लोग कि वक़फ़ की प्रॉपर्टी को और मस्जिदों को, मदरसों को, कब्रिस्तान को हम कैसा रेगुलाइज कर सकते हैं। इसमें बहुत ही ज़रूरत है कि हम अपने आप को प्रोफेशनलिज्म में लेके आए। आज की तारीख में हम अपने आप को इग्नोरेंट या इग्नोरेंस प्लीड नहीं कर सकते। हम जितने भी हमारे जो ट्रस्ट है उसको हमारे को रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। देखिए, हम ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम बहुत बखूबी अंजाम दे रहा है और जिसमें डॉक्टर मुदस्सिर लांबा है, वजाहत मिर्ज़ा साहब है और भी दीगर इम्तियाज़ जलील साहब है, फिर हमारे मौलाना अतहर साहब है। ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर हो क्या रहा है कि कहीं कमज़ोरी हमारी समाज की हो रही है कि हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे। तो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड चाहता है कि एक फेडरेशन और एक ऐसा ब्रिज बने ताकि हर चीज़ इन तक जल्द से जल्द पहुँचे। और हमारा मेन मकसद है कि हर मस्जिद, हर दरगाह, हर मदरसा जल्द से जल्द वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हो जाए। कोई वजह से, कोई कमियाँ से वो नहीं हो पाया तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो रजिस्टर्ड हो और इसी की मुहिम इंशाल्लाह रमज़ान के बाद फ़ौरन डिस्ट्रिक्ट वाइज कमेटी बनाकर हम लोग इंशाल्लाह अमल में लाएंगे। तो मसला तो वहीं पर खड़ा हो जाता है कि लोग जो अपने छोटे छोटे मदरसे, 4-4 बच्चे, 5-5 बच्चे या जो मस्जिदें आज है मदरसों के नाम पर, वो वक्फ बोर्ड में जॉइंट कैसे हो, किस तरह है, क्योंकि वो ही लंबा प्रोसेस होता है, लोग उसी में परेशान हो रहे हैं। नहीं, देखिए, हमारी बात डॉक्टर साहब से भी हुई और मेरी वजाहत मिर्ज़ा साहब से बहुत तफसीली इस चीज़ पर बात हुई। इंशाल्लाह ऑल इंडिया उलमा बोर्ड इसमें पूरी कोशिश करेंगे कि वन विंडो प्रोसेस जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स लाकर दीजिए। इंशाल्लाह उसमें एक इंस्पेक्शन असेसिंग टीम लगा के, एडवोकेट पैनल लगाकर हम लोग काम करेंगे ताकि बहुत आसानी से ये मामला हो। ये बहुत मुश्किल नहीं, बहुत आसान मामला है, पर हमने कठिन बना दिया है इसको। कोशिश ये करें कि मेरी अपील सभी जनता से यही है कि जिसका अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ जल्द से जल्द हमसे रब्ता करें और इंशाल्लाह अगर चाहे तो डायरेक्टली वो वक्फ बोर्ड भी जा सकते, पर ये मुहिम का पूरा हिस्सा बने। आज की तारीख में हर डिस्ट्रिक्ट से, मतलब आंध्रा बोलो या गुजरात बोलो या यूपी बोलो, कुछ ना कुछ खबर आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने महाराष्ट्र में अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं है, तो भी हमको ये चीज़ की सबक लेना चाहिए कि हमारे पास जितनी कमी है, अल्हम्दुलिल्लाह कमी तो नहीं है, अपन कर रहे नहीं उस टाइम पे जाके। जैसे आज की तारीख में कोई चीज़ अपन बत्ती का बिल मुसलमान बनने जाता है तो बोला कल भर देंगे, लेट जाता है। ऐसा वो कमी की वजह से अपन पीछे हटेले। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, हर मस्जिद हर चीज़ में है। पर जैसे सुहेल भाई ने बोले, अगर नहीं हो तो आप आके मिलिए, इसका रास्ता निकालिए और अल्लाह चाहे तो मदद भी करेंगे और उसके लिए गाइड भी पूरी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह क्या वजह है कि बहुत सारी छोटी छोटी दरगाहें हैं, मदरसे हैं, मस्जिद है, वो रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो पा रहे? वो खुद की कमी है थोड़े बहुत, जो पेपर होने के बाद क्लियरिंग पेपर नहीं है, जो 2-3 पेपर के रुक जाते, फिर वो लोग बोलते क्या फ़ायदा, देखेंगे अल्लाह की मर्जी बेशक है, पर अपन को आगे बढ़ के अल्लाह के आगे काम बढ़ाना चाहिए। ये जो हमने स्लोगन जो दिया है, सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि हमारी जो कौम है एजुकेशन से सबसे पहले जुड़े। जो हमारे कौम को तालीम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हम तालीम के ऊपर में ज़्यादा काम करें और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड और वक्फ बोर्ड दोनों चाहते हैं मिल के कि जो मस्जिद और दरगाह है, काफ़ी ऐसे अदारे हैं, उसको रजिस्ट्रेशन करें और सरकार के अंदर में आके काम करें। जब हम आएंगे नहीं सिस्टम के अंदर तो हम काम नहीं कर सकते। काम करने के लिए हमको सिस्टम में आना पड़ेगा, तभी हम काम कर सकते हैं। और हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको एजुकेशन से जुड़ना ज़रूरी है। तो हमारे अंदर में एजुकेशन रहेगा तभी ना हम उस चीज़ को समझ सकेंगे और हम अपनी चीज़ को, पेपर को पढ़ सकेंगे कि इस पर क्या है। तो हमारी कौम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तालीम की और इस वक्त तालीम सबसे ज़्यादा अहम है। आज जो मीटिंग हुई बहुत अच्छा मीटिंग है। अंजार साहब ने मीटिंग रखा, जो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स हैं उन्होंने मीटिंग रखी थी। काफ़ी मुंबई के सारे जवाबदार लोग आए हैं और सबका ये मानना है कि जो वक्फ की ज़मीनें हैं उसका क्या रजिस्ट्रेशन हुआ है, प्रोसीजर क्या है, मस्जिद मदरसा वगैरह सबके। तो एक अच्छा हेल्थी डिस्कशन हुआ है। डिस्कशन करते रहना चाहिए। जब अच्छे शहर के तमाम बड़े लोग मिलते हैं, कौम के रहबर रहनुमा उल्लेमा, तो डिस्कशन होता है, अच्छा होता है, उसमें हम लोग सुनते हैं। उल्लेमा जब होते हैं जब ज़्यादा नहीं बोलते हम, क्योंकि उल्लेमा है, उनकी उंगली पकड़ के आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं।
और एक अच्छा डिस्कशन हुआ और मैं समझता हूँ इससे कौम को बहुत फ़ायदा होगा। गली मोहल्ले में बनी मस्जिद और मदरसों को कैसे और कहां रजिस्टर किया जाए, इस सवाल पर माहिम दरगाह के मैनेजिंग ट्रस्टी जनाब सोहेल खंडवानी साहब ने कहा कि हम माहिम दरगाह के खादिमीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपको किसी तरह की भी कोई जरूरत है, चाहे वो रजिस्टर हो चाहे ऑडिट हो, आप हमसे राब्ता करें, हम आपकी परेशानियां दूर करेंगे। इसी मीटिंग में वक्फ बोर्ड पर भी कुछ बदलाव के बारे में बातचीत की गई। और जितने भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी जो बड़े अदायरे हैं उनके पास एक प्रोफेशनल टीम है, उनके पास लॉयर्स है और उनके पास गाइडिंग फैक्टर्स है, उनके पास राब्ता रखे। जैसा माइन दरगाह है, हाजिली दरगाह है या और भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और उनकी टीम के थ्रू उनको क्या मदद चाहिए, क्या गाइडेंस चाहिए, और अपने आप की जितने भी जो ये बोर्ड्स है उसको आप रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी आप रिकगनाइज होंगे, और आज उसके ऊपर ये मेन एजेंडा था। और वक्फ बोर्ड के भी कुछ मेंबर्स थे, उनसे भी रब्ता हुआ, उनसे भी बताया गया कि भाई क्या क्या तकलीफ़ हो सकती है रजिस्ट्रेशन में, चेंज ऑफ रिपोर्ट में, और आगे भी क्या है, तो उसके ऊपर भी काफ़ी बात हुई। और एक मैं समझता हूँ कि एक फेडरेशन की आज बात हुई, जो पहले से एक फेडरेशन हमारा ऑलरेडी माइंड में है बनाने का। लगभग माहिम दरगाह, हाजिली दरगाह के साथ में 60 से 70% दरगाह, मस्जिद, कब्रस्तान ये सब जुड़ी हुई है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो कोशिश करेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन बने जो एक दरगाह, मस्जिद, कब्रस्तानों की एक आवाज़ बने। सोहेल भाई, मुंबई में बहुत सारे स्लम हैं, इसमें छोटी छोटी जगहों पे लोग मदरसा मस्जिद बनाकर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बारे में सोचते ही नहीं है क्योंकि उसमें पैसा लगेगा, वकील को पकड़ना जाएगा। तो क्या माहिम दरगाह ट्रस्ट या उलमा बोर्ड ऐसा कोई काम करेगी जिससे लोग जुड़े और वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सके? इनफैक्ट मैं आज आपके माध्यम से लोगों को दावत देता हूं कि माहिम दरगाह का प्लेटफॉर्म या हाजिली दरगाह का प्लेटफॉर्म के पास जो लोग नहीं समझ सकते रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर, वो आए यहाँ से, हमारे वहाँ से नो हाउ भी लेके जावे, और जो भी आगे मदद कर सकते हम पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माहिम दरगाह आपके लिए ऑलवेज रेडी है ये काम करने के लिए। आप आपका लेके आएंगे और पूरा जो नो हाउ जो है माहिम दरगाह देगी। और माहिम दरगाह में ऑलरेडी हमारे को ट्रस्टी है डॉक्टर मुदस्सिर लांबे, जो वक्फ बोर्ड के मेंबर है, तो वहाँ से भी हमारे को गाइडेंस मिल जाएगा। हकीकत में अगर मैं पब्लिक ट्रस्ट चला रहा हूँ और वो वक्फी जैसा मस्जिद है, दरगाह है, कब्रस्तान है, इसका अगर मैं ट्रस्टी हूँ तो मैं तो यही चाहूँगा कि भाई इसका जो पहले इसको रजिस्टर वक्फ में रजिस्टर किया जाए। अगर मैं इसको ये सोचता हूँ कि हमारी प्राइवेट दरगाह है, प्राइवेट मस्जिद है, तो मेरा इंटेंशन जो है कहीं ना कहीं कुछ खाने का है, कुछ लूटने का इंटेंशन है। तो मैं नहीं चाहता, मैं नहीं समझता हूँ कि वक्फ बोर्ड जो है ये हर इंसान के लिए, हर ट्रस्ट के लिए जो है ये कंफर्ट लेवल, ये जो है वक्फ इज़ ऑलवेज वक्फ। आप मुझे बताओ कि मेरे बाप दादा ने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद के मेरे लिए पर्सनल रखी हुई है तो ये वक्फ प्राइवेटाइजेशन हो गया। अगर वो प्रॉपर्टी जो है मेरे दादा ने अगर वक्फ की हुई है तो उस पर मेरा हक कहाँ से आ गया? और मैं अगर आज की तारीख में कहूँगा कि मेरे दादा ने दी हुई प्रॉपर्टी है, मैं उसको वक्फ ना करते हुए मैं खुद के मेरे बच्चों के हक में रखूँगा, तो ये सही बात हो सकती है? तो हमको सबसे पहली चीज़, हमको हमारे सिस्टम को सुधराना पड़ेगा। और हमारे डॉक्यूमेंटेशन, इसलिए लोग आना नहीं चाहते क्योंकि लोग अगर आते हैं और ये रजिस्ट्रेशन होता है तो लोगों को डर लगता है कि हम पे पाबंदी आयद हो जाएगी, और उसकी वजह से उन लोग पीछे भागते हैं। वक्फ बोर्ड में जो खामियां कई लोग गिनाते जा रहे हैं कि इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, ये बदलाव होने चाहिए, क्या ये मुमकिन है? क्या इस टाइम पर जबकि बीजेपी सरकार, ये हो पाएगा? देखिए, वक्फ बोर्ड जो है किसी सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं है, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना शिवसेना, ये किसी के पे डिपेंड नहीं है। वक्फ बोर्ड जो है ये सेंट्रल काउंसिल ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बनाया था 1995 का जो एक्ट बना था, उसके ऊपर पूरा डिपेंड है। वक्फ बोर्ड जो है उस 95 के एक्ट के बाहर जाके काम कोई भी नहीं कर सकती है। उस एक्ट में जो है 135 रूल्स हैं, उसको ही फॉलो करके वक्फ को बनाया हुआ है। संशोधन नहीं हो सकता जिस तरह से बहुत सारे कानून में संशोधन हो रहे हैं मुसलमानों की? उसके लिए हमको जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से जो है पार्लियामेंट में हमको जो है अमेंडमेंट की स्कीम डालना पड़ेगी, और वो अमेंडमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पास कर सकती है, हाउस में पास कर सकती है। जिस तरह से अभी फेडरेशन को लेकर है, क्या ये फेडरेशन इस तरह का काम कर पाएगी? 100% कर पाएगी, बल्कि लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। जैसा सोहेल भाई हमारे माहिम दरगाह के जो मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, अंजर भाई जो हैं, वारिस भाई जो हैं, ये इन लोगों ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया। हमारे आरिफ बापू हैं, इन लोगों ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया कि भाई इसके बीच में एक ब्रिज होना चाहिए क्योंकि वक्फ बोर्ड में लोग जो हैं जाने के लिए इसलिए डरते हैं कि यहाँ से औरंगाबाद चले जाए। तो हमने इसके लिए कि हमने हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस बनाने की तैयारी की है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम उस ब्रिज को भी पूरा करेंगे, और इंशाल्लाह कर रहे हैं, हो जाएगा इंशाल्लाह। मकसद है कि मसाजिद और दरगाह जो दूसरे दीगर दीनी उलूम की चीज़ें हैं, वो जो रजिस्टर अगर नहीं है तो इस वक्त सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो है औकाफ के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन।
उसके लिए एक टीम बनाई जाए, किस तरीके से करना है, किस तरीके से जो मामलात है उसको किस तरीके से हल करना है, ये फ़िक्रों को लेकर आज ये मीटिंग की गई थी। इसके साथ साथ में किस तरीके से हमको औकाफ़ की जो प्रॉपर्टीज़ है, एक तो जो महाराष्ट्र के अंदर जो औकाफ़ की, खुसूसी तौर पर बॉम्बे के अंदर, साउथ मुंबई के अंदर जो औकाफ़ की प्रॉपर्टीज़ है वो बिल्डिंगों की शक्ल में, वो कच्ची लैंड या लैंड की शक्ल में नहीं है, एकड़ों के हिसाब से नहीं है। आप बॉम्बे से बाहर चले जाएंगे तो पुणे के अंदर, दूसरी जगह के अंदर, महाराष्ट्र में आपको लैंड मिलेगा। आज ये जो प्रॉपर्टीज़ है मस्जिदों से जो जुड़ी हुई, आज ये बिल्डिंगों की हालत इतनी खस्ता हो गई है कि बिल्डिंग के अंदर जो रहने वाले बेचारे वो इतने हालात के मारे कि वो रिपेयर, म्हाड़ा के अंदर जो म्हाड़ा फंड है वो इतना नहीं रहता है कि वो 100% बिल्डिंग को रिपेयर, वक़्फ़ कानून के अंदर तरमीम करने की ज़रूरत है। 1995 में अगर वो कानून बना था तो वो उस वक्त के हालात को देखते हुए बना था। आज 2023 चल रहा है, उस वक्त के हालात को देखते हुए कानून के अंदर तरमीम है। जब आर्टिकल 370 के अंदर तरमीम हो सकती है तो क्या वजह है कि वक्फ बोर्ड के अंदर इस चीज़ के कानून के अंदर तरमीम नहीं हो सकती है। हमारा यही मुद्दा है कि वक्फ बोर्ड जो है वो कहीं ना कहीं बनाए हुए कानून को लेकर महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड से अपील करते हैं हम इमरान से कि इसके अंदर तरमीम बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले वक्तों में एक 20 से 25 साल में आप देखेंगे कि जो साउथ मुंबई के अंदर जो बिल्डिंगें हैं, जो ट्रस्ट से जुड़ी हुई है, जो मसाजिद से जुड़ी हुई है, इसका इनकम जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो आपके चैनल के माध्यम से ये मुहिम लेके चल रहे हैं हम, और अल्लाह ने चाहा तो इसको कहीं ना कहीं अल्लाह इसको बुलंदी देगा। जज़ाकल्लाह। ये जो काम है ये वाकई काबिल तारीफ़ है, क्योंकि आज तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि मुंबई में बहुत सारे स्लम हैं जहाँ पर कोई छोटे छोटे मदरसे, मस्जिद लेके 4 लोग 10 लोग नमाजें पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा कि इसको रजिस्ट्रेशन किया जाए, इसको ऑडिट कराया जाए, इसको सरकार के सामने लाया जाए और उसको बाकायदा कानूनी तौर पर मस्जिद और मदरसा बनाया जाए। इस पर किसी ने सोचा, लेकिन आज जो है उलमा बोर्ड इस पर बात कर रही है। क्या ये काम आसान है? क्या लोगों को इस तरह से स्लमों से, जगहों से निकाल के रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल, जब हम फ़िक्रें लेके चलेंगे अल्लाह की मदद ज़रूर उतरेगी। जब तक के फ़िक्रें नहीं थी तो वो चीज़ें नहीं हो रही थी, आज फ़िक्रें हो गई है तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि बम्बई नहीं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर जहाँ पे जो मस्जिद, मदरसे या जो भी हमारी खानकाएँ हैं जो रजिस्टर नहीं है वो बहुत जल्दी वक़्फ़ में अंदर रजिस्टर होंगी। इसके लिए चाहे हमारे को कानूनी तरीके से कहीं पे कोई चीज़ें हो या कहीं पे जो भी लॉ के हिसाब से करना पड़ेगा। काश हम एक हो जाते, तस्बीह की दानों की तरह, मौजे तूफ़ा भी समझती चट्टानों की तरह। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।